फर्क यह है कि इसी कानपुर में अभी हम लोगों ने एक वीडियो और देखा था जिसमें अमित शाह साहब कह रहे हैं कि छोड़ो हटाओ बंद करो, सब बेकार है। और अभी कल का शायद एक देखा हम लोगों ने, इसमें स्मृति ईरानी लोगों के न आने के कारण नीचे उतर गई अपने रथ से, और वहीं पर ये भीड़ दिखलाई पड़ रही है। और ये भीड़ हमको सिर्फ यही नहीं दिख रही है, जहां प्रियंका गांधी जा रही है वहां भी भीड़ दिख रही है, मायावती कम जगह जा रही है लेकिन जो रैली की वहां भी भीड़ दिखी, और अखिलेश यादव जहां जहां जा रहे हैं वहां भारी भीड़ दिख रही है। कल मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी गए थे, वहां बहुत ही विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था, और उन्हीं जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भीड़ नहीं आ रही है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनके लिए भीड़ इकट्ठी करने को 300 बसें भर करके हरियाणा से लाई गई, क्योंकि हरियाणा में उनकी सरकार है और पोल नहीं खुलती। अगर उसका पेमेंट कर देते, वो पेमेंट नहीं किया था तो पोल खुल गई। तो ये जो बता रहा है, पहले क्या होता था कि सभी पार्टियों की रैलियों में भीड़ होती थी। हमने भी मुलायम सिंह यादव जी के साथ रैलियां की हैं बहुत सारी, और हम देखते थे पिछले चुनाव में खूब भीड़ आई जगह जगह, लेकिन वोट नहीं मिला हमको, हमारी सीटें नहीं आई। लेकिन बीजेपी की भी भीड़ आ रही थी, बाकी लोगों की आ रही थी। जब एक तरफ भीड़ विपक्ष के लोगों के यहाँ आ रही है और सत्ता पक्ष में बिल्कुल नहीं आ रही है, उसके पहले जब तक आचार संहिता नहीं लगी हुई थी तब तक डीएम तमाम सरकारी तंत्र को लगा करके और आशा कार्यकर्ता और जाने किन किन तमाम लोगों को, और जिन लोगों को कुछ इन्होंने पैसा रुपया बांटा हुआ है, उनकी भीड़ इकट्ठी कर रहे थे प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए। लेकिन आचार संहिता लिखते ही वो चीज नहीं हो सकती थी। अब वो पोल खुलने लगी है, तो इसलिए विनोदता कोई गलतफहमी नहीं है। और इस बार ये यादव बेल्ट का सवाल नहीं है। ठीक है, पिछली बार चुनाव में यादव भी हिंदू हो गए थे और उन्होंने भी कुछ मात्रा में वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। इस बार सवाल ये नहीं कि यादव वोट देगा कि नहीं देगा, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे कि नहीं देंगे। पिछली बार जो पहले चरण की 58 सीटें थी उसमें 53 बीजेपी जीती थी, दूसरे वाले में भी यही हालत थी और तीसरे में भी यही हालत थी। लेकिन जो हम लोगों ने लोगों से बात किया, तमाम पत्रकारों से, साथियों से और तमाम आम लोगों से, उससे निष्कर्ष ये निकल के आया कि पिछले 2 चरण में 60 से 65 सीट तक का बीजेपी को नुकसान दिखलाई पड़ रहा है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो वोट पैटर्न पर लोगों से बात करके, तो वो पैटर्न मुझे लगता है कि जब एक चरण से शुरू होता है दूसरे चरण तक थोड़ा लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन 2 चरण में भी चल गया तो अब उसकी हवा लगातार बनती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि तीसरे चरण में भी सिर्फ आम मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो न जाने कितने हैं। और ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। ये अखिलेश यादव बनाम भाजपा नहीं है, ये मायावती बनाम भाजपा नहीं है, प्रियंका गांधी बनाम भाजपा नहीं है, ये सरकार बनाम जनता चुनाव है। और जनता के चुनाव में जनता जिसको भी विपक्ष में देख रही है वहां भीड़ लेके जा दे रही है और पूछ रही क्या आप सरकार बदलने लायक हो। तो जो उसको सरकार बदलने लायक दिख रहा है जनता उसके साथ जाएगी, उसको वोट देगी, और यही इस तीसरे चरण में भी होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।